ये दलदल का मतलब है पाप। यानी कि जब हम पाप में जब फंस जाते हैं तो हम कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। हम अगर कोशिश भी करेंगे बाहर अगर पाप से निकलने की तो भी हम कोशिश नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है, मंडली में जाते हो, लेकिन आपके जीवन में फिर भी अगर कोई पाप है तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि आप भी दलदल में अभी फंसे हुए हो। ये दलदल किस तरह का दलदल है? जो पैर हमें रखते हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं निकल पाते हैं। अगर हमें दलदल से बाहर निकलना है, पाप से छोड़ के अगर हमें बाहर आना है, स्थिर रहना है, तो हमें एक ही एक काम करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन से आना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के घर में अच्छा काम करते हैं, सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं और सबसे ऊंचे पद में भी होते हैं, लेकिन भाई और बहनों हम देखते हैं कि जब शाम होती है तो उसके जीवन में एक रहस्य जो है पाप है। वो किस तरह का पाप है? शराब पीने का पाप है। लोगों से छुपा के हर दिन वो रोज रोज थोड़ी थोड़ी करके शराब पीता है और परमेश्वर के घर में सारे वो काम भी करता है। ए भाई और बहनों, अगर आप भी परमेश्वर के घर में सारे कामों में अगर भाग लेते हो, सारे काम आप ही के हाथ से करते हो, लेकिन अगर आप शराब के नशे में, अगर आप शराब की लत लग चुकी है, आप शराब को नहीं छोड़ पा रहे, शराब जैसा रहस्य जीवन आपके जीवन में है, तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि आप जो है दलदल में जो है फंस चुके हो। पाप के जैसा ये दलदल है जो आप खुद इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं कि मैं आज छोड़ दूंगा, तो वो एक दिन छोड़ देता है, दूसरा दिन छोड़ देता है, लेकिन तीसरे दिन फिर से वो पीना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो खुद वो निर्णय करता है कि मैं छोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, जब हम खुद निर्णय करते हैं कि मैं आज छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, तो 1 और 2 दिन ही सिर्फ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो भाई और बहनों हम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। हे भाई और बहनों, अगर कोई इंसान दलदल में फंस जाता है तो उसे कोई ना कोई इंसान जब तक हाथ नहीं देता है तो वो बाहर नहीं आ सकता है। इसी रीति से अगर हम पाप में, यानी कि पीने के जैसे लत लग चुकी है, इस तरह के पाप में अगर हम पड़ चुके हैं तो भाई और बहनों आप भी दलदल में हो, और आप अगर दलदल में से बाहर निकलना चाहते हो तो अपना हाथ जो है प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन के साथ पुकार के देना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में जो है भेज दिया, ताकि जो कोई भी सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए हैं, यानी कि पापों में हैं, उनको वो बाहर निकालने के लिए, जो दलदल में फंस चुके हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि उसके हाथ पकड़ के उसे वो बाहर निकाल सके। ए भाई और बहनों, अगर इंसानों का सहारा लोगे, खुद के ऊपर निर्भर रहोगे, तो 1 और 2 दिन तक ही सिर्फ पाप से बच पाओगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन के साथ अगर आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा हमेशा के लिए वो दलदल से और वो गड्ढे से आपको वो निकाल देगा। हे भाई और बहनों, बस करना क्या है? घुटने टेक के कहने, अपने रहस्य जीवन परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है। प्रभु जी, मैं चर्च में सारी एक्टिविटी में भाग लेता हूँ, प्रभु जी बपतिस्मा भी ले लिया है, प्रभु जी मैं सारे कामकाज भी करता हूँ, गाना गाता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन रहस्य जीवन मेरे जीवन में है प्रभु जी। शराब पीता हूँ शाम में, हर रोज बैठ के अपने घर में, अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने
मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं पाप में फंसा हूँ प्रभु जी। बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक मैं छोड़ ही नहीं पाया हूँ प्रभु जी। मुझे दया करके क्षमा करें, इस दलदल से मुझे बाहर निकाले। जब ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के इस दलदल से हमें बाहर निकालेगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम खुद जितनी मर्जी कोशिश करें, इसमें से कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे, लेकिन हम अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आके माफ़ी मांगेंगे, अपने रहस्य जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास रखेंगे, तो वो हमें क्षमा करेगा और वो उससे बाहर भी निकाल देगा। हे भाइयों और बहनों,